नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक कदम एक इंच और केवल एक फैक्टर की दूरी है राहुल गांधी की सत्ता से। जब ये बात मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे आधार है, और वो आधार क्या है ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। जो लोग जीतेगा तो मोदी ही लिखते हैं, जो ये लिखते हैं विकल्प कहाँ है, उन सब लोगों को भी इन तथ्यों की समीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद नतीजे निकालने चाहिए। कुछ आंकड़े हैं, कुछ सूचना है, कुछ जानकारियां हैं और एक ठोस विश्लेषण है जिसके ज़रिए आप समझेंगे कि कैसे 2024 की राह मोदी के लिए मुश्किल होती जा रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल जब मैं किसी दूसरे चैनल पे यूट्यूबर्स के बयान सुनता था, विश्लेषण सुनता था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये आज का ज़माना ऐसा है कि लोग जो है वो भावनाओं में बह जाते हैं। कुछ लोगों को राहुल गांधी बहुत अच्छा लगता होगा, इसलिए वो राहुल गांधी जीत रहा है, चौके छक्के लगा रहा है, विश्व विजेता बन रहा है टाइप का बोलते रहते हैं। और कभी कभी मुझे लगता था कि इतनी जल्दी इतना बदलाव नहीं आ सकता, ये तो कहने की बात है। और ये सच भी है, राजनीति में इतनी जल्दी हालात नहीं बदलते, इतनी तेज़ी से हालात नहीं बदलते, दुनिया ऐसे नहीं पलट जाती है। लेकिन जब आप आंकड़े देखें, चीज़ें देखें तो अचरज होता है। राहुल गांधी सत्ता में आने वाला है, सिर्फ इतनी ही सूचना आप कहीं किसी खबर में, वीडियो में, पोस्ट में डाल दीजिए, वो सुपर वायरल हो जाती है। इसीलिए जो हमारे बहुत सारे कंटेंट मेकर हैं वो इसी लाइन पे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, तो इसको हम आंकड़ों को विजिट करते हैं। तो एक चीज़ तो इससे ये साबित हो गई कि अगर ज़्यादातर लोग राहुल गांधी आने वाला है इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जनता के बीच में है जो राहुल गांधी की वापसी का संकेत देता है। लेकिन हम चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई आंकड़ों में ये चीज़ें बदल रही हैं। गोदी मीडिया का ही सैंपल लेते हैं, क्योंकि वही लोग के पास इतना संसाधन है कि वो इस तरह के बड़े बड़े सर्वे कर लेते हैं। उन्होंने एक सर्वे करा सी वोटर के साथ में, आज तक ने या इंडिया टुडे ने, और उन्होंने कहा कि देश का मिजाज क्या है अभी आज की हालत में। तो दो ये मैं स्क्रीन पे जो शॉट लगा रहा हूँ ये आज तक का है, और उसमें जो है ये उन्होंने अपनी स्क्रीन पे दिखाया। 2019 में जो इंडिया गठबंधन है उसके पास केवल 28% वोट थे। 2023 में जनवरी में उसके पास 29% वोट थे, और जनवरी से अगस्त आते आते इंडिया गठबंधन के पास 41% वोट हो गए हैं। उधर एनडीए गठबंधन के वो जो वोट हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं, और वो 41%, यानी 2% का अंतर इंडिया और एनडीए के बीच में बचा हुआ है। कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनको भी हम समझेंगे, उस पर भी आएंगे। वो सवाल आपके मन में एकदम आ रहे होंगे। इसी तरह से इन्होंने एक इंडिविजुअल भी डाटा निकाला है कि किसको कितनी सीट। तो जब उस वोटिंग परसेंट, जो 2% का जो अंतर है, उसको सीटों में बदला तो 306 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं, बीजेपी के जो कंट्रोल वाला है, और 193 मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को। सीट में अंतर ज़्यादा है। तो अब इन दोनों आंकड़ों को देखकर आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि निश्चित ही ये अंतर पाटना मुश्किल है। अंतर इसलिए है क्योंकि एनडीए गठबंधन में कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं, जो कुछ है वो बीजेपी है। इसमें गठबंधन में बाकी पार्टियां भी सीरियस प्लेयर हैं एनडीए वाले, इंडिया वाले में। अब मसला ये होता है कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो कैसे आएगा, क्यों? पहले तो ये आपस में लड़ मरेंगे, ये एक सवाल आपके मन में आता है, मेरे भी सबके आता है कि भैया कौन प्रधानमंत्री हो। आसानी से थोड़ी ये लोग मान जाएंगे कि प्रधानमंत्री किसको बना दें, इसको बना दें या उसको बना दें। इतने सारे बीरबल की खिचड़ी है। दूसरा, इसके अंदर घुसपैठ करके भारतीय जनता पार्टी भी जब उसको लग रहा है कि मिलके इंडिया भारी हो रहा है, तोड़ने की कोशिश करेगी।
जो ईडी के डायरेक्टर थे उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, हालांकि मुझे टेक्निकली ये चीज़ कानून के हिसाब से संभव नहीं दिखती है। वो खबर प्लांट कराई गई है, और प्लांट इसीलिए कराई गई है कि ये समझा जा सके कि इसके पीछे कौन सी चीज़ें संभव है नहीं है। ये एक तरह का वाटर टेस्ट है, पानी में पत्थर डाल के देख रहे हैं, अगर अंदर मछली होगी तो बाहर आ जाएगी। तो वो ये डाल के ये चेक कर रहे हैं कि अगर सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का एक बॉस बना दिया जाए संजय मिश्रा को, जो ईडी के डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, तो देश की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, बनाने से पहले क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, समझने की कोशिश कर रही है। इसके तकनीकी पहलू, इसके लीगल पहलू, संवैधानिक पहलू ऐसे जिनके आधार पर ये संभव नहीं लगता। लेकिन ईडी के बॉस जाएंगे 15 तारीख को, और 15 तारीख से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आके जब कोई मुख्यमंत्री जनता के पास आए और ये कहे कि साहब मेरे साथ ऐसा हो रहा, समझ लीजिए उसके पास सारे विकल्प बंद हो चुके हैं, उसको कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए जनता के पास जा रहा है। और वो बता रहे हैं कि हमने अडानी को ठेके नहीं दिए, इसलिए हमारी सरकार उखाड़ना चाहते हैं। तो ईडी जब सक्रिय होगी तो कोशिश करेगी इंडिया की एकता को तोड़ा जाए, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं भैया जब ये एक ही नहीं रहेंगे तो काय का इंडिया, कल के दिन कुछ हो जाए, ये हो जाए, इतनी ज़्यादा उम्मीद बंद बांधी है। दूसरा, कुछ लोग कह सकते हैं कि देश का मीडिया जो है वो तो पूरी तरह से गोद में बैठा हुआ है। तो मीडिया के गोद में बैठे होने के बावजूद आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में सरकार बदल जाएगी? ये दोनों जेन्युइन सवाल हैं। जो लोग भी ये सवाल करते हैं इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन ये जेन्युइन सवाल, इनकी एक उम्र है। उम्र क्या है उसको अभी हम समझते हैं। पहले हम राहुल गांधी का जो स्ट्रेटजी है वो समझे कि किस तरह से वो इस देश में विसात बिछा रहे हैं और कितनी कामयाबी के साथ ये, वो मतलब बीजेपी वाले, कि किस स्टाइल में राहुल गांधी आते हैं और किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो अलग तरीके से, मैंने बताया था कि जब पहली बार यात्रा शुरू हुई थी अब दक्षिण से उत्तर भारत की उनकी भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें राहुल गांधी ने बोला कम था और बिंबों के जरिए, प्रतीकों के जरिए, तस्वीरों के जरिए संदेश दिए थे। और ये अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी जानती है कि जैसे आप शतरंज का खेल खेलते हैं तो जो आपका राजा होता है ना, उस राजा को आपको बचा के रखना पड़ता है। जिस दिन राजा गया आप हार गए, तो आपका पूरा फोकस राजा को बचाने में होता है। कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय राहुल गांधी राजा है, और राजा की कमजोरी है उनका मुंह खोलना। मुंह खोलना इसलिए कमजोरी है क्योंकि वो जिस एम्बियंस में पढ़े लिखे हैं, जिस तरह की उनकी पढ़ाई लिखाई है, उसमें वो हिंदी में उतने सहज तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, भावनाएं व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन लच्छेदार भाषा उनके पास नहीं है। और जहां एक आदमी के पीछे आप बहुत सारे लोगों को लगा दोगे, कबड्डी के खेल में 80 खिलाड़ी 6 जितने भी होते हैं, एक ही आदमी के पीछे लग जाए तो दबोचे लोगे। तो राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकलता है, वो उसका अर्थ का अनर्थ बनाते हैं। दूसरी पार्टी वाले भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। अनुराग ठाकुर ने बोल दिया कि हम सूरज पे जाने वाले हैं, अब सोलर मिशन होगा हमारा, हम सूरज पे जाएंगे। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें, उस एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10-5 बड़े बड़े ब्लंडर किए, क्यों सब करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को वो ले उड़ते हैं, फिर अपना पूरा सोशल मीडिया सेल घुसा देते हैं, क्योंकि उनको करनी है ब्रांडिंग पप्पू वाली। तो राहुल गांधी पप्पू वाली ब्रांडिंग को एक यात्रा से तोड़ने में भी कामयाब हुए, सिर्फ बिंबों के जरिए संदेश देकर। दूसरा, राहुल गांधी बोलें, आगे बढ़ें और खतरा मोल लें, कुछ पकड़ में आ जाए तो वो, अब कांग्रेस पार्टी ने कहा आप बोलिए मत, आप बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये आपकी भाषा की गलतियां निकालते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देंगे, आपकी जुबान फिसल जाएगी और मामला उल्टा हो जाएगा। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं आप नोट कीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, राहुल गांधी दिखाई दिए। वो जानते हैं कि मैं जाऊंगा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, भाषण दूंगा, किसी भाषण में कोई कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, कहीं पे सिर में खुजली कर रहा हूँगा वो रिकॉर्ड कर लेगा, फिर उसको ये वायरल करेंगे। तो मैं क्या करूं? मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं एक अपनी पर्सनैलिटी बना रहा हूं, एक अपनी पर्सनैलिटी। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि
टिम कुक जो हैं संस्थापक थे जो एप्पल के, उनको बड़ी दिक्कत होती थी कि कभी क्या पहने क्या ना पहने कब। तो उन्होंने क्या किया, एक टी शर्ट एक जापान के डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराई, उसने टर्टल नेक वाली टी शर्ट, वो उनकी ब्रांडिंग हो गई। उनको कुछ उस पर सोचना नहीं पड़ता था, वो पहन के चले जाते थे जहाँ जाना है। जीन्स टर्टल नेक वाली ब्लैक टी शर्ट, बस ये टिम कुक। तो राहुल गांधी ने क्या किया कि अपनी एक इमेज बना रहे हैं तस्वीरों के जरिए। भारत जोड़ो यात्रा में लड़कियां आ रही हैं, गले मिल रही हैं, हिंदुस्तान का यूथ पुशअप्स कर रहे हैं ताकि जो नौजवान है, जो 25 साल का है, 30 साल का है, भाई बंदे में तो दम है यार, 100 पुशअप्स लगा लिए उसने। एक कनेक्ट किससे, युवा के साथ में। ये हीरो मोदी जी क्या करेंगे यार इस मुद्दे में। हम देखो मोदी जी अपना चट्टान पे लेट जाते हैं, गोल गोल चट्टान पे, फिटनेस चैलेंज उन्होंने भी लिया था। तो एक मैसेज जाता, और ये एक सिंगल मैसेज नहीं है, अनेक मैसेज हैं। अब आप सोचिए कि वो जब जा रहे थे यात्रा पे तो गिग वर्कर्स से मिले। अब गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स वो कर्मचारी होते हैं जो रोज़ गड्ढा खोदो रोज़ खाओ, जितना काम करो उतना पैसा मिलेगा। आपके घर पे जोमेटो स्विगी का सामान आता है, आपके घर पे जो लोग सप्लाई करते हैं, आप अमेजोन ऑर्डर करते हैं, जितने भी लोग आपके पास में रोज़ भाग दौड़ कर रहे हैं सड़कों पे, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फुटकर में कमाई होती है और नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, उसमें ओला उबर चलाने वाले भी हैं। किस दिन कंपनी आपकी आईडी ब्लॉक कर देगी और आपका धंधा बंद हो गया, ये कहलाते हैं गिग वर्कर। इनका एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में बनता जा रहा है और इनके पास में रोजगार का स्थायित्व नहीं है। राहुल गांधी ने कहा मैं स्थायित्व दूंगा, उनसे मिलने के बाद अब राजस्थान में कानून बन रहा है जिसमें उनकी सिक्योरिटी की बात है, उनको ऐसे ही नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, इस बात के लिए भी कानून बनेगा। पूरी पॉलिसी बन रही है कि आप निकालें तो क्या क्या ग्राउंड होनी चाहिए। ऐसे नहीं, कंपनी की मनमर्जी पे मजदूर को नहीं छोड़ा है। तो वो जो गिग वर्कर है, पूरे हिंदुस्तान के जो गिग वर्कर हैं, वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, यार ये आदमी तो है, हमारे पास आ रहा है, हमसे मिल रहा है, हमारी बात सुन रहा है और हमारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देखो सत्ता में नहीं है। मोदी जी के पास तो बच्चे मिलने जाते तो कांटेदार तार लगाने पड़ते हैं, आपने तस्वीर देखी होगी, वायरल हुई है। और ये आदमी तो यार गले मिलता है, आराम से मिलता है, और सबसे बड़ी बात ये बंदा अपने लिए सोचता है। यार हमारे बीच में आया था, आज तक हमारे लिए किसने सोचा ये बताओ। रामेश्वर टमाटर बेचने गया था आज़ादपुर मंडी पे, पैसे नहीं थे, लौट रहा था, भावुक हो गया अपनी दुर्दशा को, गरीबी को देखकर। राहुल गांधी ने घर पे बुलाया, भोजन कराया, रामेश्वर की मदद की, और किसी को बताते नहीं क्या मदद कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए कम्युनिकेशन की एक पावर समझिए। जब आप किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उतना असर नहीं पड़ेगा। मैं किसी दूसरे आदमी को कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और फिर वो आपको बताए कि मैंने कहा बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत खुशी होगी। इसी तरह से मैं आपके मुंह पे कहूँ कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको कम बुरा लगेगा। अगर यही बात आपको कोई दूसरा आदमी आके कहे कि साहब वो तो ऐसे कह रहे थे, व्यवहार ठीक नहीं है आपका, तो आप तिलमिला जाएंगे। इसी तरह से राहुल गांधी का जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, वो लोगों को अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं मैं गया था, मैं पाँव पखार रहा हूँ, फोटो खींचो भाई मेरा, पाँव धोऊंगा दलित के, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपने आप संदेश आ रहा है। निर्भया की माँ खुद सामने निकल के आती है, कहती है मेरे बेटे को पायलट बना दिया राहुल गांधी ने, वो कहने नहीं जाते हैं। प्रियंका गांधी कितने झुग्गी बस्ती इलाकों में बच्चियों की पढ़ाइयाँ करवा रही हैं, उनके घर पे एज ए फैमिली फ्रेंड जो होते हैं आना जाना करती हैं, कभी भी चली जाती हैं, उनको बुला लेती हैं, उनकी बातें सुन लेती हैं। वो गांव में गया, वहाँ पे राहुल गांधी वो धान बो रही थी, खुद भी धान रोपाई करने लगा, ट्रैक्टर चलाने लगा, और वहाँ पे उसने कनेक्ट बना दिया। लोगों को लगा किसानों यार ये तो हमारे बीच का आदमी है। और देखो प्याज रोटी खा रहा था, और जैसे ही उन्होंने कहा कि तो घर पे बुला लिया सारी अम्मा जियों को, जितनी भी अम्मा जी बहनें जितनी भी गाँव वालियाँ थी, बुला लिया, उनको खाना खिला दिया, उन्होंने कह दिया इसकी शादी कराओ। एक कनेक्ट बन गया और उनके बारे में सोचता है, हमदर्द है, दुख दर्द। उसने अपनी आंखों से नहीं कहा कि मैंने इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा दिया, उन्होंने सिर्फ कहा था कि मेरी आंखों में कैटरेक्ट और दिल्ली आ जाओ ऑपरेशन करा देंगे। बाद में तस्वीरों में वो काला चश्मा लगाए दिखते हैं, इससे लोग समझ जाते हैं। तो ये जो कनेक्ट है आम आदमी से, जो मिस्त्री है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग कर रहा है, उसकी दुकान पे वो जाके जा रहा है, उनकी समस्याएं समझ रहा है। वो ट्रक वालों की कनाडा में जा रहा है, ट्रक वालों के ट्रक में बैठ रहा है, उनसे पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात है यार, यहाँ पे ट्रक वाले बहुत रईस हैं, हमारे हिंदुस्तान में ट्रक वालों। तो हिंदुस्तान के आदमी को ये लगता है कि आदमी पावर में नहीं है, फिर भी हमारे बीच का आदमी है। ये वो राजकुमार, ये सब जितना लोग कहते हैं, वो नहीं है ये आदमी।
ये आदमी हमारे बीच का है, हमारे बीच का ही नहीं है, हमसे मिलता ही नहीं है, हमसे मिलने का नाटक नहीं करता, बगल में बैठ के पीढ़े पे खाना खा के होटल से मंगा के नहीं जाता ये आदमी। ये हमारे बीच का है और जहां तक संभव हो हमारे लिए खड़ा हो जाता है, जहां ज़रूरत हो, लड़कियों का मामला हो, इसका मामला हो, और देश की हर समस्या से उसको संबंध। ये मैं आपको उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महान आदमी है, आप समझिएगा, ये मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेसियों को भी समझ लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ उस व्यक्ति की स्ट्रेटजी, रणनीति। देश के जितने भी मसले हैं, जितने भी देश के मसले हैं, राहुल गांधी आगे देखेंगे। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, वो गया, वहाँ के लोगों से मिल के आया, उनकी समस्या का हल निकालने के लिए कोशिश की। उनके लिए संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। लोगों को लगता है हमारे बीच का आदमी है। कितने भी, अभी देखिए जैसे चीन के प्रधानमंत्री से मोदी जी क्या मिल के आए हैं, भगवान भी नहीं जानता है, लेकिन वो पहुंच गया बॉर्डर पे, वहाँ जा रहा है और वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं लद्दाख के। किसी ने कह भर दिया था कि आप तो जम्मू कश्मीर से लौटा, लद्दाख तो आप आई नहीं, तो लद्दाख गया मोटरसाइकिल से, वहाँ लोगों से मिला, लोगों से बात की, और उन लोगों के दिमाग में एक संदेश दिया कि भैया हम हैं आपके साथ। और ऊपर से वहाँ से लौट के कि जहाँ मैं पिछली बार लद्दाख आया था वो तो चीन के पास पहुँच गया है, मोदी जी क्या कर रहे हैं ग्राउंड से। तो ये जो कनेक्ट है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ में जुड़ जाना और उनको ये एहसास कराना कि आपकी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा। ये आदमी कोशिश कर सकता है, इसके पास पावर नहीं है, इसका सरकार नहीं है, फिर भी करता है। दिल्ली नहीं घूमी थी, बुढ़ी औरतें थी, खेत में हमेशा काम करती थी, उनको दिल्ली घुमा दी। तुम जितनी तीर्थ यात्रा करा लो, तीर्थ यात्रा एक्सप्रेस निकाल लो, केजरीवाल ट्रेन में भेजते हैं, उधर शिवराज सिंह ने हवाई जहाज में भेज दिया 10-15 लोगों को, लेकिन ये जो कनेक्ट है ना कि आपको दिल्ली घूमना, आप घूमना चाहते हो, छोटी सी चीज़ है दिल्ली घुमाना, सोनीपत से दिल्ली बगल में ही है, घुमा दिया। तो ये जो एक इमेज बिल्डिंग चल रही है, इस पूरे के बीच में भाषण नहीं दे रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो एक अपनी तस्वीर बना रहा है, आपके दिमाग के अंदर उसकी एक पेंटिंग बन रही है, और उस पेंटिंग का ही नतीजा है कि आपने ये जो जितने सर्वे आ रहे हैं इंडिया टुडे के, एक और सर्वे, इवन ये तो चलो बड़े सर्वे हैं जिसके अंदर सर्वे करने वाले को भी बेचारे को बैलेंस करना पड़ता है, मोदी सरकार बैठी हुई बुरा मान जाएगी, लेकिन जैसे छोटे छोटे सर्वे होते हैं, जैसे कि मैं अपना अक्सर अपने मेरे चैनल पे देखा होगा 2-4 सर्वे पड़े हुए हैं, डाल देता हूँ, आप देख लीजिए नतीजे क्या आते हैं, सुपड़ा साफ नतीजे आ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ ने भी पिछले दिनों किसी एक शो के लिए सर्वे डाल दिया था, उसमें देख लीजिए आप, एकदम एक तरफा मामला जा रहा है राहुल गांधी के पक्ष में। और ये स्ट्रेटजी जो है ना काम कर रही है। तो जो यात्रा थी उसने, अभी आप अगर इस पूरे के पूरे सर्वे को भूल जाएं तो आप एक चीज़ देखिएगा कि भारत में सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का 200 सीटों पर है, 200। अगर बीजेपी और मोदी जी की जो इमेज परसेप्शन में फर्क आता है, थोड़ी ही इमेज बेहतर होती है, तो बीजेपी के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। अब बचना मुश्किल कैसे होगा ये समझिए, पहले थोड़े और आंकड़े देख लेते हैं। हालांकि मैं पहले एक वीडियो बता चुका हूं आंकड़े। सोशल मीडिया में कुछ बीच बीच में लोग चेक करते रहते हैं राहुल गांधी के बारे में, और अगर आप देखें तो जो सर्वे आते हैं अलग अलग टॉपिक पे, उसमें अगर आप देखें अभी बीच में एक राय मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, बहुत पॉपुलर हैं बनारस के, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने, और उन्होंने एक फेंक दिया बीच में बनते ही दूसरे दिन कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाएंगे। ये बड़ा साइकोलॉजिकल मैसेज है। और उसके बाद क्या हुआ, स्नैपपोल। स्नैपपोल किसने किया, सी वोटर ने किया। सी वोटर के बारे में मेरे ही चैनल पे मैं जब लाया था उनको, यशवंत को, तो बहुत लोग कह रहे थे कि यशवंत का तो परिवार पूरा आरएसएस वाला है, इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है, अटल जी आडवाणी जी से भी साथ की थे, नानाजी देशमुख, तो ये तो संघी हैं। ये सब बातें हमारे कमेंट में लोगों ने कही थी। ये उनकी एजेंसी के सर्वे हैं, और उनकी एजेंसी के सर्वे ये बता रहे हैं कि जो अमेठी में अगर वो लड़ते हैं तो क्या होगा, ये पूछा गया तो 43.2 लोगों ने कहा
सभी टोटल वोटर सब कुल मिला के जितना सर्वे किया 43.2% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। अमेठी में किया गया ये पोल। इसके अलावा 49.9% लोग जो अपोजिशन के सपोर्टर हैं, एनडीए वाले हैं, उसमें से 33% लोगों ने कहा कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़ना चाहिए। यानी जो लोग आज स्मृति ईरानी को वोट देते हैं उसमें से 1/3 लोग राहुल गांधी के लड़ने के पक्ष में खड़े हुए हैं। और इसके अलावा एनडीए वोटर्स जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 34.7% जो एनडीए के वोटर हैं, पहले सपोर्टर थे, कि भाई राहुल गांधी को तो लड़ना ही चाहिए। यानी ये 35% अगर वोट जिन्होंने वोट दिया राहुल गांधी को, वो लोग स्मृति ईरानी को और बीजेपी को हरा के राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं, तो ये बड़ा बदलाव है। इसके अलावा 28% ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी यहाँ से अमेठी से चुनाव लड़ें। ये एक इमेज है। इसके अलावा अब आपको मैं आके लेके आता हूँ उस चीज़ पे जो मैंने आपको पहले बताई थी कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इंटरनेट पे क्या है। इस आंकड़े के बाद अपन विश्लेषण पे आएंगे और हम वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि एक कदम सिर्फ दूर कैसे हैं राहुल गांधी सत्ता से। गांधी की जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पे जो भाषण आया था उसमें संसद टीवी पे 3.5 लाख लोगों ने राहुल गांधी का भाषण सुना। 3.5 लाख लोगों ने, इस देश के लोग राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। और केवल 2,30,000 लोगों ने मोदी जी को सुना। चंद्रयान की लॉन्चिंग पे आप देख चुके होंगे किस तरह से मोदी जी के स्क्रीन पे आते ही दर्शक घट गए, लोग छोड़ के भाग गए। इसके अलावा यूट्यूब, ये जो आंकड़ा मैंने बताया ये संसद टीवी का था। यूट्यूब पे आप जाएं तो 26 लाख लोगों ने राहुल गांधी की स्पीच सुनी, 6.5 लाख लोगों ने मोदी जी की स्पीच सुनी। ड्यूरेशन ज़्यादा था, ज़्यादा देर तक अगर आप लाइव चल रहे हैं तो बीच में और नए नए लोग आते रहते हैं। अगर आपका भाषण जल्दी ख़त्म हो जाए तो संख्या और नीचे जा सकती थी। ट्विटर पे जो अब एक्स हो गया है, उनकी स्पीच राहुल गांधी की 23,000 और 73 लाख व्यूज़ थे। मोदी की स्पीच में 22,000 व्यूज़ थे, यानी ट्विटर पे भी कम। यानी हर तरफ आप देखें, और उसमें एंगेजमेंट्स पे जाएंगे तो डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो एक होता है आदमी मुंह से बोलता है, एक होता है बिहेवियर। अब हम शुरू में चलते हैं कि जब हम पहले लिखते थे 6 महीने पहले, आप अगर कहेंगे राहुल गांधी आने वाला, मेरे चैनल पे भी, तो लोग लिखते थे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। दूसरी चीज़ लिखते थे कि ठीक है भाई मोदी ख़राब है, मोदी की ये पॉलिसी भी ख़राब है, वो पॉलिसी भी ख़राब है, मान लेते हैं। अब आप हमको ये बताइए विकल्प क्या है। अब ये सवाल मर चुका है। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी के विकल्प हो सकते हैं, इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब धीरे धीरे ये सारे आंकड़े सब आने लग गए हैं, इसके बाद में लोग थोड़ा यकीन करने लग गए हैं। अब वो एक कदम जिसको आगे बढ़ना है, जो मोदी जी का हार्डकोर सपोर्टर है, जिसको ये लगता है कि मोदी जी का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, जिस दिन ये पूरा जो माहौल समाज में बन रहा है, इस समाज के इस वातावरण को उस आदमी ने सेंस किया और उसको लगा कि भाई वाकई राहुल गांधी तो उभर के आ रहा है और ऐसी स्थिति है वैसी स्थिति, क्योंकि चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर मोदी जी के, मैंने कल ही बताया था आपको, कैसे रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है, महंगाई की समस्या बहुत बड़ी है, हर आदमी उसकी चपेट में है। खड़े खड़े आपकी कोई सैलरी कम करते तो क्या होगा, महंगाई यही तो करती है। तो इन सारी चीज़ों के चलते जब तक एक परसेप्शन बना हुआ है सिर्फ कि मोदी जी बहुत बड़े बिग शॉट हैं, उनको हराना नामुमकिन है, जिस दिन ये एक कदम और राहुल गांधी ने बढ़ा लिया, उस दिन सब कुछ तेजी से उल्टेगा। और वो उस तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसे ही ये उनकी जो वेस्ट से ईस्ट यात्रा शुरू होगी या ईस्ट से वेस्ट यात्रा शुरू होगी,
जो अगली भारत जोड़ो यात्रा होने वाली है उसके बाद से ये बची हुई कसर पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो परसेप्शन लगातार दे रहे हैं, मोटर बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, नौजवानों लग रहा है क्या हैंडसम लग रहा है बंदा यार, कहाँ ये एकदम फिल्मी हीरो की तरह, कहाँ 10 लाख का सूट। मोदी जी जैसे भी हैं वो यंग अच्छे लगते हैं, यंगस्टर्स को भी लुभा लेते हैं, लेकिन फिर भी ये जो फिल्मी हीरो वाली इमेज होती है नौजवान को बहुत लुभाती है। तो जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई, ये संदेश चला गया कि राहुल गांधी अब एक सीरियस विकल्प है, तो जिन समस्याओं की हम शुरू में बात कर रहे थे कि एनडीए में इंडिया में कौन लीडरशिप करेगा, सारी पार्टियों को समझ में आ जाएगा भाई राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर है और भैया इसको सपोर्ट कर दो। जो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम भी खेल रहे होंगे उनको लगेगा यार कि ऐसा है, बनेगी तो इसी की सरकार, अच्छे भले मैं क्यों ईडी वीडी के डर से वहां जाऊं, ईडी का डर तो खत्म ही हो जाएगा, राहुल गांधी बन गया, थोड़ी ताकत और लगा देता हूं। इसी तरह से मीडिया में भी आप सेंस कर रहे होंगे, बहुत सारे एंकर जो एकदम आग लगाओ फायर ब्रांड टाइप के एंकर थे, वो धीरे धीरे सुर बदलने लगे उनके। मीडिया को भी जिस दिन लगेगा, दो फैक्टर है मीडिया के, एक तो यह कि पावर खत्म हो रही है, उनकी पावर आ रही है, इससे भी मीडिया पलटी मारेगा, तगड़ी पलटी मारेगा। और दूसरा टीआरपी। आप एक बात याद कीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मोदी जी की टीआरपी आती थी दबा के, पैसे उस वक्त भी मिल रहे थे, विज्ञापन आता था, लेकिन मोदी जी का भाषण काटो, काटो मतलब लाइव दिखाओ, टीवी की भाषा में काटो कह देते हैं उसको, तो लोग ज़्यादा देखते थे, सांस रोक के देखते थे। राहुल गांधी का लोग कहते थे बैलेंस करो, राहुल गांधी दिखाओ, लोग देखते नहीं थे। एक बना हुआ था उस समय, ये 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। तो मीडिया को भी तो सर्वाइव करना है। अगर टीआरपी में कोई चैनल 5वें 6वें नंबर पर ज़्यादा समय तक रहेगा तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसके दर्शक कम है तो मार्केट से उसको विज्ञापन नहीं मिलेगा। जिस दिन मीडिया ने राहुल गांधी की तारीफों पे शो बनाए और ये पॉपुलैरिटी जो आप देख रहे हो ट्विटर पे, जो आप फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो, इस पॉपुलैरिटी का फायदा मीडिया को अगर न्यूज में मिलने लगा तो मीडिया पलट जाएगा, बड़ा हिस्सा पलट जाएगा। तो जितनी भी नकारात्मक चीजें दिख रही हैं ये पलट जाएंगी, और जो मौसम विज्ञानी बीजेपी में भर्ती हुए थे, कांग्रेस छोड़ के, ये छोड़ के, वो छोड़ के, एक जमाने में संजय गांधी के टाइम पे बहुत दम था तो सारे गुंडे कांग्रेस पार्टी में घुसे रहते थे, वहां उनको लगता था कि यहां प्रोटेक्शन है, संजय गांधी के अंडर में घुसे हुए हैं। बाद में वो चीज बीजेपी के साथ हो गई, जो सरकार में आता है उसके साथ घुस जाते हैं। वो सब लोग भी भगदड़ मचेगी, छोड़ेंगे बीजेपी को। तो ये एक ऐसे मुहाने पे मामला पहुंच गया है, तेजी से पहुंचा है। जनवरी से अगस्त के बीच का अंतर ही दिख रहा है इस सर्वे में, इंडिया टुडे वाले में। वो जैसे ही ये मामला थोड़ा और आगे बढ़ता है और वो वाली नई यात्रा राहुल गांधी की शुरू होती है, आप ऐसा समझिए कि कैंडी क्रश में से आप एक बटन दबाते हैं 100 गोलियां उठती चली जाती हैं, या एक डब्बे को नीचे से खींचो, ऊपर से डर 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 बहुत सारे डब्बे गिर जाते हैं, वैसा सीन बन सकता है। आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि मेरे जो अनुमान और विश्लेषण होते हैं वो बड़े सटीक बैठते हैं। परसों नरसों मैंने आपको बताया था ये जो मुजफ्फरनगर वाली घटना थी जिसमें एक बच्चे को बाकी बच्चों से, मुस्लिम लड़के को थप्पड़ पड़वाए थे, मैंने कहा था मैं उसका वीडियो नहीं दिखाऊंगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं दिखाऊंगा, बोला था ना, क्योंकि अगर मैंने दिखाया तो सरकार को टीवी चैनल्स, हमारे चैनल से उस वीडियो को, हमारा वीडियो उड़ाने का बहाना मिल जाएगा। यही हुआ है, सारे वीडियो हटा दिए गए उस घटना के, और जो जुबेर है उसके खिलाफ केस कर दिया गया कि उसने उस बच्चे की आइडेंटिटी रिवील कर दी, उस बच्चे की पहचान को जाहिर कर दिया। जुबेर के खिलाफ केस कर दिया। मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस हैं और सरकार को बहाना मिलने वाला है इस केस में, इसलिए मैंने अपना वीडियो बचा के बताया। एक बार पहले भी ऐसे ही हो चुका है, मणिपुर में जो महिलाओं को जो परेड कराया गया था, उस विजुअल के बहाने से जितना भी उस हिंसा को मणिपुर की कंडेम करने वाले वीडियो थे, वो सारे वीडियो एक रात में हट गए यूट्यूब से। सरकार ने नोटिस दिया, हटाइए। हमने नहीं दिखाया था, हमने बताया था आपको कि हम नहीं लगाएंगे वीडियो, रिस्की है। पत्रकारिता को समझने के लिए कानून, बाकी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है,
उत्साह में, बचकानेपन में आप सोचते हैं कि मैं ये वीडियो दिखा दूंगा, उत्साह में आप डगा तो देते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि 2 दिन बाद वीडियो नष्ट हो जाएगा। आपका जो मकसद है लोगों तक एक सही पर्सपेक्टिव पहुंचाने का, वो कमज़ोर हो जाएगा। और ये जो मैं आज आपको विश्लेषण दे रहा हूँ, ये विश्लेषण भी आप देखिएगा, इसको भविष्यवाणी टाइप का मान के चलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बॉस, नए लोगों तक पहुँचाना। अब सारे जो हमारे दर्शक हैं वो सब पुराने वाले हैं। लोग इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे पास पुराने दर्शक नहीं है साहब, हर बार नया ग्राहक आता है हमारे पास। ना, हमारे पुराने दर्शक ही देख रहे हैं, नए नए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो 20% 30% से ऊपर आंकड़ा क्रॉस नहीं हो पा रहा है। जितना हो सके शेयर कीजिए, नए लोगों को चैनल के बारे में बताइए। उनको भी तो हक है ना कि आपकी तरह वो भी आनंद लें अच्छी अच्छी जानकारियों का। नमस्कार, जय हिंद।